गांधी पुरस्कार गीता प्रेस को तो अभी मिला है और हमें तो अपने एकल अभियान को तो 2017 के लिए मिल गया था। देखिए, पहले तो हमारे में भी संस्कार माता पिता से तो आते ही हैं और माता पिता के साथ साथ में जो संस्कार एकल ने जो दिया, ये सब देख देख कर हमारे मन में भी आया कि हमें भी कुछ करना चाहिए। नहीं, स्कूल में हम बच्चों को जो है जीवन का मतलब प्रारंभिक अवस्था से ही हम संस्कार देना प्रारंभ कर देंगे तो जब युवा होंगे, हमारा फ्यूचर तो वो है। पानी जो है, पानी की क्राइसिस तो है। पानी हमारे जो इंडस्ट्री की प्रायोरिटी में नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी है पीने के लिए, ड्रिंकिंग। सेकंड प्रायोरिटी है किसानों के लिए और थर्ड प्रायोरिटी हमारे पास आती है इंडस्ट्री के लिए। तो पानी की इतनी ज़्यादा बहुआत नहीं है। बारिश होती है तो पानी मिलता है। करीबन 4000 साड़ी मतलब 40,000 साड़ी प्रतिदिन का प्रोडक्शन हमारा है। तो अब वो डिज़ाइन इतने फास्ट चेंज होते रहते हैं तो सीजन के हिसाब से हम लोग उसमें बदलाव लाते रहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में और मैं हूं ब्रजेश तिवारी। और ऐसे में आप एक ऐसा शो देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ जो ऐसे व्यक्तित्व से मिलाता है, ऐसे लोग का परिचय कराता है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिए हुए हैं। नाम के साथ चलते हैं, पद और दायित्व तो बात में ही पता चल जाएगा। सर के नाम के साथ शुरू करते हैं। विनोद अग्रवाल जी हैं, सूरत से हैं, बिजनेस टाइकॉन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आते हैं, एकल अभियान से जुड़े हैं, समाज कल्याण का काम कर रहे हैं। मैं बोलता रहूँगा तो दिन कम पड़ जाएगा सर। तो नमस्कार, एकल प्रणाम। मैं विनोद अग्रवाल सूरत से। मेरे पास अभी वनबंधु परिषद सूरत चैप्टर का दायित्व प्रेसिडेंट के रूप में है और एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन में P8 का मैं जोनल हेड हूँ, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र और राजस्थान आता है। और एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन में मैं ट्रस्टी भी हूँ। ये तो बात हो गई एकल अभियान की। हाँ जी। लेकिन इसके अलावा बिजनेस टाइकॉन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाँ जी। और उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात होती है तो सबसे ज़्यादा बात होती है वाटर वेस्टेज। और ऐसा मैंने एक मैगजीन में पढ़ा, इंटरव्यू में पढ़ा कि आपने उसको लगभग जो वाटर वेस्टेज है उसको 50% कम कर दिया। कैसे संभव हो पाया? क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे किया? थोड़ा सा हम चलते भी रहे। हमारा जो एरिया है सचिन का, जहाँ प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का एक हब है, करीबन 60 इंडस्ट्री है प्रोसेसिंग की, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की। उसमें वाटर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। पानी करीबन एक इंडस्ट्रीज में करीबन 10 लाख लीटर पानी करीब पर डे का लग जाता है। ऐसे करीबन 50 mld यानी 5 करोड़ लीटर प्रतिदिन का पानी का कंजम्पशन हमारा होता है। ये पानी पहले तो हमारा हम बोलने के लिए तो 5 करोड़ लीटर बोलते थे, लेकिन 7-8 करोड़ लीटर तक पानी ये पहुँच जाता था। फिर उसको हम लोगों ने इंटरनली रिसाइकलिंग करके उस पानी को कम किया, तो वो अभी हमारा 40 mld के करीबन 4 करोड़ से 5 करोड़ लीटर पानी हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर वैसे बात करें, अगर पूरे विश्व का 1/3 हिस्सा पानी है, फिर भी हमें पानी खरीद के पीना पड़ता है। देखिए, पानी जो है, पानी की क्राइसिस तो है। पानी हमारे जो इंडस्ट्री की प्रायोरिटी में नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी है पीने के लिए, ड्रिंकिंग। सेकंड प्रायोरिटी है किसानों के लिए और थर्ड प्रायोरिटी हमारे पास आती है इंडस्ट्री के लिए। तो पानी की इतनी ज़्यादा बहुआत नहीं है। बारिश होती है तो पानी मिलता है। ये पानी मतलब डैम के थ्रू हमारे पास आता है। और हम लोगों ने फिर क्या किया कि सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ में एक करार किया। 35 mld यानी 3.5 करोड़ लीटर पानी जो सीवेज के थ्रू गरनालों में बह के समुद्र में मिल जाता था, वो पानी नाउ रूटेड थ्रू मतलब उसका टर्सरी ट्रीटमेंट होता है और वो इंडस्ट्री में जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इतना अच्छा विचार नहीं आता तो जो यूज पानी, जो पीने वाला पानी है वो यूज होता, और वो यूज होता है तो शायद हम जो 20 वाला बॉटल हमें 50 में मिलता और 100 में मिलता। अपना ग्राउंड वाटर तो आप ये सोच सकते हैं कि कितनी अच्छी विचार कि हम वेस्टेज पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो दिमाग में उपज आई ना, वो यहाँ से आई। तो एक आपने परिचय देख लिया। अब हम बात करते हैं कि अगर जो भी महिलाएं बहन देखती हैं तो साड़ी पहनने का शौक, और ऐसे में कांजीवरम है, बनारसी है और कई तरीके के आते हैं। लेकिन जैसे आप देखिए, एक सीज़न होता है जनवरी का शादियों का, फरवरी मार्च अप्रैल, जो अगस्त तक आता है तो रुक जाता है, फिर नवंबर से आता है। लेकिन सीज़न ऐसे ही जैसे गया तब तक दूसरा ट्रेंड आ जाएगा। इसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ प्रोडक्शन बेस्ड काम हो रहा है। करीब मेरी फैक्ट्री की मैं बात करूँ तो करीबन 2.5 लाख मीटर यानी करीबन 4000 साड़ी मतलब 40,000 साड़ी प्रतिदिन का प्रोडक्शन हमारा है। तो अब वो डिज़ाइन इतने फास्ट चेंज होते रहते हैं तो सीजन के हिसाब से हम लोग उसमें बदलाव लाते रहते हैं। तो हमारे यहाँ कोई डेड स्टॉक की या इस टाइप की कोई संभावना ही नहीं है। और हम लोग को कुछ डेड स्टॉक होता है तो थोड़े कम दाम में इसको निकाल देते हैं। तो आने वाली सीजन दोबारा आएगी और उसका इंतजार करें, दोबारा हम नया देंगे और कुछ नया देंगे। आज
संस्कार पे आए, आपको परिचय कराएंगे। संस्कार पे भी सर का एक बहुत अच्छा थीसिस है, वो जानेंगे। सर, आज के सोसाइटी में ना संस्कार मानिए ख़त्म सी हो गई है। बड़े जो भी अपने आप को विकसित और विकासशील दिखने के लिए वो थोड़ा सोचते हैं कि पब में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, किटी पार्टी में जाएंगे तो हम हाई सोसाइटी में गिने जाएंगे। लेकिन आप एक व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में सूरत में टेक्सटाइल किंग हैं। इतना सब होने के बाद आप संस्कार से जुड़े हैं, अपने परिवार में संस्कार को बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, पहले तो हमारे में भी संस्कार माता पिता से तो आते ही हैं, और माता पिता के साथ साथ में जो संस्कार एकल ने जो दिया, एकल से मैं करीब 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और इन 25 सालों में अच्छे अच्छे विभूतियाँ, महानुभाव का मतलब मिलना जुलना हुआ, उनका प्रवास हुआ, घर में भी साथ में बैठ के भोजन किया हमने या चाय पे हम लोग मिले, तो उनके विचार और उनके देश के प्रति उनकी आस्था, ये सब देख देख कर हमारे मन में भी आया कि हमें भी कुछ करना चाहिए। यानी मानते हैं जो देश से प्यार नहीं कर सकता उसके अंदर संस्कार ही नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। देश से संस्कार से देश प्यार आता है। संस्कार हमारे सोच ही आएगी, हमारे अंदर संस्कार ही नहीं रहेगा, देश प्रेम कहाँ से जागेगा? उसके लिए स्कूल इम्पोर्टेंट कितना है? नहीं, स्कूल में हम बच्चों को जो है जीवन का मतलब प्रारंभिक अवस्था से ही हम संस्कार देना प्रारंभ कर देंगे, तो जब युवा होंगे, हमारा फ्यूचर तो वो है। आजकल के जो गार्जियन होते हैं वो बच्चों को फ़ोन दे के चुप करा के, फ़ोन दे के खाना खिलाना, इस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। आपको क्या लगता है, वो सही है कि उससे थोड़ा दूर? वो तो बहुत गलत है। उससे बच्चों की आंखें भी खराब हो जाती है। मेरी खुद पोती की आंख खराब हो गई, लेकिन जब से वो हुआ है तो अब सब जागरूक हो गए हैं और अब बच्चों के साथ में उनको ऐसा नहीं है। आपकी पोती है, मेरे को जहाँ तक पता है आपकी जो बहू है वो गीता प्रेस परिवार से संबंध रखती है। हाँ जी। तो क्या हुआ, गीता प्रेस से जब आपको संबंध बनाना था उस परिवार से, क्या आपने गांधी पुरस्कार देख के सोचा था क्या कि जहाँ काम करते हैं यहाँ भी गांधी पुरस्कार है और एक जगह और गांधी पुरस्कार है? गांधी पुरस्कार गीता प्रेस को तो अभी मिला है, और हमें तो अपने एकल अभियान को तो 2017 के लिए मिल गया था। और मेरी जो बहू आई है वो 2010 में आ गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक संस्कृत परिवार गीता प्रेस से जुड़े हुए 3 पीढ़ियों से जो हमारे समधी हैं, तो उनसे एक फर्क तो पड़ता ही है। आज जो बहू है उनके अंदर जो संस्कार सिंचन हुआ है तो वो एक फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एक जॉइंट फैमिली से आते हैं बच्चे, एक संस्कार रहता है, तो उसका प्रभाव आगे हमारे परिवार में भी देखने को मिलता है। आखिरी सवाल, हमारे दर्शक को बताना चाहें कि आज के डेट में आपको क्या लगता है, सक्सेस हो जाना, विकसित हो जाना क्या है? संस्कार के साथ विकसित होना है कि बस गए घर में 2 BHK कहीं ले लिया और अकेले डेवलप हो रहे हैं? आपके हिसाब से क्या है? देखिए, इसका तो एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं। मतलब हम एक संस्कार के साथ में हमारा जो एक मतलब सनातन के प्रति, हमारे देश के प्रति जो एक विचार है, उसके प्रति सब जागरूकता करके, और हम जो देश का विकास कर रहे हैं, और उसके बिना विकास हो भी नहीं सकता है। 2 BHK घर या 3 BHK का घर लेना एक अलग बात है। हाँ। लेकिन संस्कार के साथ में वो लंबा टिकेगा, लंबा चलेगा। एक और सवाल जो मैंने लास्ट कह दिया था, लेकिन ये आखिरी सवाल होगा क्योंकि आपसे जितना बात किया जाएगा उस कम ही होगा। आज के समय में लोग एक्सक्यूज करते हैं, आप आए हैं एकल अभियान के कुंभ में, अपने 3 दिन का बिजनेस छोड़ के आए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 10 घंटे काम हम भी करते हैं, 10 घंटे काम वो भी करते हैं, लेकिन आप बिजनेस टाइकॉन बन गए और हम तो महीने का 10,000 भी नहीं पा रहे हैं। उनकी ये जो शिकायत होती है, अगर आप उनको थोड़ा क्लियर कर दें कि ये शिकायत कैसे दूर करें। देखिए, शिकायत में कोई शिकायत ऐसी है कि मतलब अपने को आपको अपने ऐसा नहीं होगा कि हम काम करते हैं। मैं हमेशा मेरे जो भी कर्मचारी रहते हैं, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, उनको मैं बार बार यही बताता हूँ, ओनरशिप। आप ओनरशिप लीजिए कि आई एम द ओनर, मैं इस संस्था का ओनर हूँ, तो आप अपने आप ऊंचे उठ जाएंगे, संस्था भी बड़ी हो जाएगी। तो उसका मेन रीज़न वही है। तो उसके कोई कुछ करने का कोई मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। यदि आप ओनरशिप लेते हैं तो आपका भी विकास होगा और आपकी कंपनी का भी विकास होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विनोद अग्रवाल जी, जो खुद ही मैं अपने दायित्व सुन लिया और कैसे ये समाज में परिवर्तन ला रहे हैं, घर में परिवर्तन ला रहे हैं, समाज में परिवर्तन ला रहे हैं, आपने सुना। ऐसे ही व्यक्तित्व की कहानी हम आपको दिखाते हैं स्पॉटलाइट में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।